नमस्ते दोस्तों, क्या आप अपना होम लोन किसी नए लेंडर के पास ट्रांसफर करने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे होम लोन बैलेंस ट्रांसफर यानी HLBT के बेनिफिट्स को ऑप्टिमाइज करने वाले फैक्टर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कंपेयर द सेविंग्स इन इंटरेस्ट कॉस्ट। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर का सबसे बड़ा फायदा है ओवरऑल इंटरेस्ट कॉस्ट की बचत। लेकिन ये तभी एडवाइजेबल है जब आपको लोअर इंटरेस्ट रेट मिले बिना लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट्स पे इम्पैक्ट डाले। ये ऑप्शन उन बोरोवर्स के लिए बेनिफिशियल है जो अपने एग्जिस्टिंग लोन पे हाई इंटरेस्ट दे रहे हैं या जिनकी क्रेडिट प्रोफाइल इंप्रूव हो चुकी है और अब नए लेंडर से लोअर रेट्स के लिए एलिजिबल हो गए हैं। मान लीजिए एक बोरोवर का 75 लाख रुपीस का होम लोन 9.5% पर एनम पर चल रहा है और उसकी रिमेनिंग टेन्योर 15 साल है। अगर वो 8.5% पर एनम पर ट्रांसफर करता है तो उसका EMI 78,316 रुपीज से कम होकर 73,855 रुपीज हो जाएगा, जो कि रुपीज 4,461 की मंथली सेविंग्स देगा और ओवरऑल इंटरेस्ट कॉस्ट में 8.03 लाख रुपीस का डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ 9% पर एनम पर ट्रांसफर करे तो सेविंग सिर्फ 4.04 लाख रुपीस की होगी। इसलिए होम लोन बैलेंस ट्रांसफर के ऑफर्स कंपेयर करना और ऑनलाइन होम लोन बैलेंस ट्रांसफर कैलकुलेटर्स का यूज करके अपनी एग्जैक्ट सेविंग्स का एस्टिमेशन लेना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, कंसिडर प्रोसेसिंग फी एंड ट्रांसफर कॉस्ट। ये याद रखें कि लेंडर्स HLBT एप्लीकेशंस को एक नया लोन एप्लीकेशन मानते हैं, इसलिए आपको प्रोसेसिंग फी, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और दूसरे कॉस्ट भी देने पड़ेंगे। अगर ये चार्जेस ज्यादा हैं तो आपकी टोटल सेविंग्स सिग्निफिकेंटली कम हो सकती हैं। इसलिए होम लोन ट्रांसफर तभी करें जब सेविंग सिग्निफिकेंट हो और कॉस्ट और आपका एफर्ट जस्टिफाई हो सके। पॉइंट नंबर 3, रेजिडुअल टेन्योर ऑफ एग्जिस्टिंग लोन। होम लोन के शुरू के सालों में ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया जाता है। अगर आप अपनी लोन टेन्योर के लास्ट स्टेजेस में हैं तो आपको HLBT से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए पहले HLBT कैलकुलेटर से चेक करें कि आपकी एक्सपेक्टेड सेविंग सिग्निफिकेंट है या नहीं, और सेविंग सिग्निफिकेंट नहीं है तो ट्रांसफ़र अवॉइड करें। पॉइंट नंबर 4, नेगोशिएट विद एग्जिस्टिंग लेंडर। एक और स्मार्ट मूव ये है कि पहले अपने एग्जिस्टिंग लेंडर से बेटर इंटरेस्ट रेट्स नेगोशिएट करें। HLBT में नए लेंडर के साथ पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस दोबारा शुरू होता है, जिसमें टाइम और एफर्ट दोनों लगते हैं। अगर आपका करंट लेंडर बेटर टर्म्स देने को तैयार नहीं है, तभी होम लोन बैलेंस ट्रांसफर के ऑप्शन को कंसिडर करें। पॉइंट नंबर 5, ऑप्टिमम लोन टेन्योर। अगर आप होम लोन ट्रांसफर कर रहे हैं तो नए लोन की टेन्योर आइडियली पुराने लोन की रेजिडुअल टेन्योर जितनी ही होनी चाहिए। अगर आप लॉन्गर टेन्योर लेते हैं तो EMI तो कम हो जाएगी, लेकिन टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, जो कि आपके सेविंग्स के मेन ऑब्जेक्टिव को डिफीट कर देगा। सिर्फ वही बोरोवर्स जो EMI बर्डन कम करना चाहते हैं उन्हें ही लॉन्गर टेन्योर ऑप्ट करनी चाहिए, और अगर फ्यूचर में एक्स्ट्रा सेविंग्स हो तो प्रीपेमेंट करके इंटरेस्ट कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, होम लोन ओवरड्राफ्ट ऑप्शन। होम लोन ओवरड्राफ्ट एक ऐसी स्कीम है जो बोरोवर्स को प्री पेमेंट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है बिना लिक्विडिटी इम्पैक्ट किए। इस स्कीम में एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट ओपन होता है जो आपके होम लोन से लिंक्ड होता है। आप इसमें अपना एक्स्ट्रा पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर विड्रॉल्स भी कर सकते हैं, और आपका होम लोन इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट ओवरड्राफ्ट बैलेंस के बेसिस पे कैलकुलेट होगा, जो इंटरेस्ट कॉस्ट को कम कर सकता है। अगर आपके करंट लेंडर के पास ये फैसिलिटी नहीं है तो HLBT का यूज करके ऐसे लेंडर्स चूज करें जो ओवरड्राफ्ट ऑप्शन देते हैं। तो दोस्तों, ये थे एसेंशियल फैक्टर्स जो होम लोन बैलेंस ट्रांसफर से मैक्सिमम फायदा लेने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी फाइनेंशियल टिप्स रेगुलरली मिलती रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।